जय हिंद। इतिहास हमेशा याद रखेगा और लिखा भी जाएगा कि जिस वक्त भारत में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की जरूरत थी, उस वक्त भारत में एक ऐसा भी इंसान था जो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और कपड़ा बदलने में उलझ गया। ऐसा लग रहा है कि भारत में अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के जगह पर मंदिर और मस्जिद बना दिया जाए ताकि देश के सभी युवा धर्म के पुजारी बन सके। जिस वक्त पूरी दुनिया पृथ्वी के नीचे खनिज, तेल, सोना, चांदी, हीरे, मोती खोज रहे थे, उस वक्त भारत एक ऐसा देश है जहां पे मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे मस्जिद पर संग्राम छिड़ा हुआ है। संभल में ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपका कल्कि अवतार लेगा। यहाँ आप देखेंगे तो कह रहा है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा। अब इसमें कोर्ट में सुनवाई भी किया गया है कि अजमेर जो मंदिर है उसके अंदर भारत में 16 लाख से अधिक मंदिर है। अगर पूजा करने के लिए मंदिरों की संख्या कम है तो योगी मोदी से कह करके 10 लाख और नए मंदिर बनाए जा सकते हैं। बहुत सारा जगह खाली है, लेकिन कोई नए मंदिर बनाने के लिए कहे तब ना। लोगों का कहना है कि मस्जिद को ही मंदिर में परिवर्तन किया जाए। ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिल में और दिमाग में मंदिर के प्रति प्यार नहीं, मस्जिद के प्रति नफरत का रस घोल दिया गया है। हम भी हिंदू है, लेकिन इसके प्रति हम आवाज उठाएंगे। अगर ऐसा कह दिया जाए, अब ये कह रहे हैं लोग कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा है, तो हम ये भी आपको दावा कर रहे हैं कि पहले जो पाकिस्तान था वो भारत का है। अब पाकिस्तान को खोद दीजिए, हम उसका समर्थन करेंगे और भरपूर समर्थन करेंगे हम आपका। अगर कोई कह दे कि 500 साल पहले बुद्ध का शासन था, तो सबको बुद्ध का आप सौंप दीजिए। बौद्ध शासक था तो आप बौद्ध को ही सौंप दीजिए। 1500 साल पहले आदिवासियों का शासक था, आप आदिवासियों को। ये तो बेतुका वाली सवाल हो गई। आपको यदि सर्वे करना है तो कीजिए, उस दलित समाज में जाकर के कीजिए जहां पे एक बौद्ध छुपा हुआ है, जिसको शिक्षा से वंचित रह गया, उसे शिक्षा नहीं मिला, जिसकी वजह से वह बुद्ध नहीं बन पाया। आप सर्वे ही करना चाहते हैं तो कीजिए कि भारत में कितना बेरोजगारी बढ़ गया है। आप सर्वे ही करना चाहते हैं तो कीजिए, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं कि भारत में कितने लोग शिक्षा की वजह से अशिक्षित रह गए। सर्वे ही करना है तो कीजिए कि कितने लोगों के घर में प्रतिदिन भोजन नहीं बन पाता है, चूल्हा नहीं जल पाता है। आप सर्वे ही करना चाहते हैं तो भारत के उस कोने में जाकर के कीजिए जहां आज तक कभी रोशनी नहीं पहुंच पाया है। आप सर्वे ही करना है तो भारत के उस कोना में कीजिए जाकर के। बहुत जगह ऐसे हैं जहां पे आज तक सड़क और बिजली और शिक्षा नहीं पहुंची है। आप सर्वे कीजिए ना, हम इसका समर्थन करते हैं। आप सर्वे मस्जिद मंदिर का क्यों करना चाहते हैं? इससे भारत का क्या लाभ होगा? क्या भारत इससे आगे बढ़ जाएगा? ऐसा लग रहा है कि अब हमको हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो है आदिवासी की जिंदगी जीने जा रहे हैं। हम लोग अब हुल्ला लाला करेंगे। हमको अब कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर की, चिकित्सा की। अब कुछ लोगों का दावा करना है कि हमारे बौद्ध जो भी बौद्ध भिक्षुक है, उन लोगों का दावा करना है कि जितने भी बौद्ध मठ थे उसको मठ में परिवर्तन कर दिया गया है, बिहार में परिवर्तन कर दिया गया है। और किस प्रकार से ब्राह्मणीकरण कर करके बौद्ध को मंदिर में परिवर्तन कर दिया गया है। आप देखेंगे तो अलग अलग आपको चित्र दिखेंगे। हमको तो इतना पता नहीं है। आप जब देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपको चित्र स्पष्ट रूप से इसमें दिखेगा। इसमें आप जब देखेंगे तो ये जो दिख रहे हैं ध्यान मग्न में आपको दिख रहे हैं, तो ये बौद्ध है जिसको नारायण के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। ये वही बुद्ध है जिसको शिव के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। तो जब आप यही सब करने के लिए आए हैं, क्या भारत का भविष्य हमको नजर आ रहा है कि कहाँ जाने वाला है? लोगों का कहना है कि काशी मथुरा किसका है, ब्राह्मणों का या बौद्ध का? लोगों का कहना है कि जब आप कीजिए तो काशी मथुरा को भी खुदाई कीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि भारत के पहले किसी भी देश को विकसित करने के लिए, सड़क, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए खुदाई करने की जरूरत होती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब विकास होने के लिए आपको
बड़ा-बड़ा बंगला जो बन गया है उसके नीचे खुदाई शुरू कीजिए। अगर सड़क बन गया तो सड़क के नीचे खुदाई कीजिए। अगर यूनिवर्सिटी बन गया तो यूनिवर्सिटी के नीचे खुदाई कीजिए। तब आपको विकास नज़र आने वाला है, तब आपको देश तरक्की पर जाएगा। ये आपको ज़रूरी चीज़ों के मुद्दा से भटकाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अब देश के युवाओं को शिक्षा, रोज़गार की ज़रूरत नहीं। अब देश के युवाओं को धर्म की ज़रूरत, जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप जब देखेंगे तो लोग जो है दावा कर रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। अरे भाई हम नहीं कर रहे हैं, ये आज तक बहुत बड़ा न्यूज़ है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस प्रकार के न्यूज़ जब हमारे पब्लिक के बीच आएँगे तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे? आप जब देखेंगे तो कोई आदमी कह देगा कि एफिल टावर के नीचे 4500 साल पुराना इफिला देवी का मंदिर होने का दावा किया, जाइए आप उसको खोदिए। लोग चाँद पे जा रहे हैं। पहले जो है हम कहते थे हे प्रभु आप कहाँ हैं? ऊपर देखते थे। अब ऐसा लग रहा है कि प्रभु स्थान बदल करके, भगवान स्थान बदल करके अब मस्जिदों में चले गए हैं। अब भगवान मंदिर में नहीं है, मस्जिद में है, इसलिए हम खुदाई मस्जिद में कर रहे हैं। ये किस प्रकार का नफ़रत का आंधी चल रहा है, नफ़रत का राजनीति चल रहा है, ये आप समझिए। आपको आपके मुद्दा से भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। जब तक आप समझेंगे तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा और ये हिंसा की आंधी ये देश में लगेगा और इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जहाँ तक कि आपका धीरे-धीरे बर्बादी हो। साइंस आगे बढ़ रहा है और लोग जो है पाखंडवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, पूजा अर्चना भी ज़रूरी है, पूजा करना भी ज़रूरी है, लेकिन क्या साइंस को पीछे छोड़ कर के पूजा करना ज़रूरी है? जय हिंद।